हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो चैनल। मेरा नाम असीम सिंगल है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कॉमन है। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इंट्राडे ट्रेडिंग। पर अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है। वहीं पे काम आती है स्विंग ट्रेडिंग यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं और स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग? जब हम स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड लेते हैं तो हम जो अपना ट्रेड है मिनिमम एक दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब हो गया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप अपना ट्रेड 3:15 बजे या 3:30 बजे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप अपना ट्रेड को दूसरे दिन भी ले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप अगले दिन इसको स्क्वायर ऑफ कर दें। आप हो सकता है अपने ट्रेड को थोड़े दिन या कुछ महीने तक होल्ड करें। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि जनरली जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करी जाती है, यानी कि हाफ एन आवर या 1 आवर या इवन डेली चार्ट्स। अगर आप इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो इवन एज पार्ट टाइम ट्रेडर्स आप स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा फायदा जो स्विंग ट्रेडिंग का होता है वो ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है टेक्निकल एनालिसिस का, जैसे कि MACD या मूविंग एवरेजेस या फिर कोई पैटर्न्स जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। पर स्विंग ट्रेडिंग से आपको थोड़ा रिस्क भी होता है। सबसे पहला रिस्क होता है ओवरनाइट गैप का। तो मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग करी है और आप लॉन्ग हैं, बट दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है और आपके स्टॉप लॉस के नीचे चले जाता है। तो उस तरह के सिस्टम में आपका हो सकता है जो आपने स्टॉप लॉस लिया हो वो स्किप हो जाए और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए। दूसरा जो रिस्क है स्विंग ट्रेडिंग में वो है मार्जिन का। काफ़ी बार आप देखेंगे कि इंट्राडे में आपको लेवरेज मिल जाता है, बट आपको स्विंग ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा लेवरेज नहीं मिल पाता। तो आगे हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। आइए वो हम देखेंगे अपने लैपटॉप पे। आइए अब हम देखते हैं कुछ आइडियाज़ जिसके साथ हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट लगाया हुआ है और मैंने ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जनरली जो स्विंग ट्रेडिंग करी जाती है वो बड़े टाइम फ्रेम्स मतलब 30 मिनट्स या उसके ऊपर करी जाती है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हम बॉक्स स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दिए हैं। ये जो लाइन है ये आपका एज रेजिस्टेंस काम करेगी और नीचे वाली लाइन आपकी एज सपोर्ट काम करेगी। अगर आप देखें ड्यूरिंग दिस टाइम यही लाइन एज सपोर्ट भी काम कर रही थी और यही माना जाता है कि अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आए तो हम बाय कर लेंगे और जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट पे जाए हम सेल कर देंगे। इसका मतलब अगर हम इस रेड लाइन को देखें, इस रेड कैंडल को देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक तरह से हैमर बना है ये, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी है। पर इस समय हम लोग को पता नहीं होगा कि ये रेजिस्टेंस बना है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम यहाँ आई है। सो वी विल वेट। अब जब सेकेंड टाइम यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी बट सेकेंड कैंडल इसकी रेड कैंडल बनी, मतलब एक बेयरिश सिग्नल है, हम यहाँ पर एट द क्लोज ऑफ रेड कैंडल शॉर्ट कर सकते हैं और इसका जो हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो इस ग्रीन कैंडल का थोड़ा ऊपर हल्का सा कुछ पॉइंट्स बफर देके हम अपने आप को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जब शॉर्ट करेंगे तो जो हमारा टारगेट होएगा या फिर जहाँ तक हमें उम्मीद है वो करीब इस पॉइंट, मतलब जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट है वहाँ तक होगा। जनरली मैं एकदम सपोर्ट तक नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे ही आप सपोर्ट के पास आएंगे तो आपके पास बाइंग प्रेशर आ जाएगा और हो सकता है कि अगर हम सपोर्ट तक का वेट करें तो मार्केट रिवर्स कर जाए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कि ये पूरा टच नहीं कर पाया बट मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स कर गया। तो बॉक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आप जैसे ही आप अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आते हैं आप एक स्विंग ट्रेड लेते हैं और अपने उस जो भी कैंडल है उससे थोड़े पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली आपका जब ये रेड कैंडल बनने के बाद जब आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल वापस बन गई है, मतलब यहाँ पर फिर से बाइंग प्रेशर आ गया है और ये एक सपोर्ट का काम भी कर रहा है। अगेन आप सिमिलरली ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे बाय कर सकते हैं बिकॉज ये एक सपोर्ट के पास है।
आप रेड कैंडल के कुछ पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड वापस आप ये जो लाइन है आपकी, इससे थोड़े पॉइंट नीचे आप यहाँ तक का मान सकते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक वापस जाए। इस तरीके से आप बार बार ट्रेड कर सकते हैं। इस जगह देखें, इस जगह अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये एक तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया हम बॉक्स स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। हमने जो पहला एग्जांपल देखा वो एक मीन रिवर्जन काइंड ऑफ सिस्टम था, मतलब हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग करके। बट आप स्विंग ट्रेडिंग को ट्रेंडिंग मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने SBI का चार्ट लगाया हुआ है, एंड अगेन ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है। मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं। पहला इंडिकेटर है RSI एंड ये 14 पीरियड है, एंड दूसरा इंडिकेटर है 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है ये। अब अगर आप देखें करीब इस समय RSI ने ओवर बॉट का सिग्नल दिया था, एंड एज़ पर RSI यहाँ पर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। अब हम जो अपना ट्रेल कर सकते हैं, हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी बार जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस बार बार इसको टच करके नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आप या तो पिरामिडिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पोजीशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर इन केस आपका कोई एंट्री मिस हो गई है तो वापस आप एंट्री ले सकते हैं, एंड आप इसको एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपका इस मूविंग के ऊपर आप अपने आप को कुछ बफर पॉइंट दे दें, उसके ऊपर कभी क्लोजिंग होती है तो आप वहाँ पे एग्जिट ले लें। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड ये वाला स्विंग का करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एज़ पर RSI, एंड हमारा जो एग्जिट होगा वो करीब यहाँ करीब होगा। तो ये एक और तरीका है जो हम ट्रेंड करना चाहते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में प्ले करना चाहते हैं यूजिंग स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर जैसे कि बॉलिंजर बैंड उस पर भी कर सकते हैं। मैं ये आपको एक्सिस बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ, और इस बार मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं, बॉलिंजर बैंड्स एक वॉलेटिलिटी दिखाता है। जो इसके अपर एंड लोअर सिग्नल्स हैं वो स्टैंडर्ड डिविएशन का काम करते हैं। मतलब कि बॉलिंजर बैंड्स के हिसाब से अगर मार्केट वहाँ पहुँच गया है या अगर स्टॉक वहाँ पहुँच गया है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो रिवर्स कर जाए। तो इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से शुरू करें, जैसे ही आपकी यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल द ग्रीन कैंडल, तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एज़ पर बॉलिंजर बैंड वो कह रहा है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए। सिमिलरली जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद रेड कैंडल बनी एंड वो बॉलिंजर बैंड के बाहर बनी है, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप ये पूरा का पूरा ट्रेंड ले सकते हैं, एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कैंडल बाहर बनी है बॉलिंजर बैंड के, एंड फिर ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब अगेन एक बुलिश सिग्नल है, ये इनगल्फिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो आप फिर से यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। आप जब लॉन्ग जाएंगे तो वापस आपकी जो एग्जिट होगी वो यहाँ होगी, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कैंडल बाहर बन गई है और उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी है। बेस्ड ऑन दिस अगर आप फिर से शॉर्ट जाएंगे, आपको यहाँ पर एग्जिट मिल जाएगी या यहाँ पर एग्जिट मिल जाएगी, एंड यू कैन गो अगेन लॉन्ग। तो ये एक और तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग का, जहाँ पर आप ऑन अ डेली कैंडल आप बार बार बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ऑन बॉलिंजर बैंड्स। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आपका कोई भी फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। बट बिफोर यू गो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.